तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत सारा चाहते हैं कौन गेम प्ले वीडियो में। चला मैच में मैं कहता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैं तो ओल्ड बेसिन के अंदर काफी दिनों बाद आता हूँ, क्योंकि आजकल तुम्हारे पे स्टेडियम मतलब कहीं भी उतर जाता हूँ मैं। लेकिन आज मैं तो ओल्ड बेसिन के अंदर तब तक से मेरे को मिलते हैं गन, और जो सामने पूरी की पूरी स्क्वाड वो भी नहीं आती तो पकड़ते इनको। अब ये बंदे इधर खड़े होकर सोच जाते कि गन उठाए या ना उठाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि गन उठाया ना उठाओ। मैं फटाफट से गन उठा के नीचे की तरफ कूदता हूँ। ये बंदा दिखता है मेरे को तो इसको नॉक करता हूँ। उसके जस्ट बाद ये दूसरा बंदा आता है इसको बचाने के लिए, क्योंकि इसको गन मिल चुकी थी तो इसको चुल उड़ती काफी ज्यादा, तो इसको भी नॉक करते हैं और फिनिश भी करता हूँ मैं दोनों को। इससे पहले कि भाई ये बंदे इधर उधर जाकर अपने टीममेट से रिवाइव ले ले एंड मेरे लिए मुसीबत बढ़ा दे। अब उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, लूट करने में लग जाता हूँ, क्योंकि किसके जो बाकी के टीममेट्स है ना वो मेरे आसपास थे नहीं, तो भाई मैं इजीली लूट कर सकता था। थोड़ी देर बाद तो मेरी काम चलो लूट कंप्लीट हो ही जाते, तो मैं छत के ऊपर आता हूँ और फाइनल मेरे को बंदे स्पॉट भी होते हैं, जो कि सामने वाले रेड हाउस के अंदर ही होते हैं। मेरे को उनकी हलचल दिख रही थी एंड दोनों के दोनों बंदे जब मेरे को कंफर्म होता है मैं पुश करके तो निपटा ही सकता था इन बंदों को, लेकिन भाई इन बंदों की गलती का एक वेट करना था, क्योंकि भाई ये बंदे उस घर में खतरनाक वाला होल्ड करें, तो अगर हम पुश करेंगे तो भाई हम ही मारे जाएंगे, मतलब ज्यादा चांसेस तो यही। तो मैं तो सब वेट करता हूँ और बंदों को गलती करने देता हूँ और फाइनली केवल एक ही बंदा गलती नहीं करता, दोनों बंदे इसी जाल में फंसे थे, मतलब दोनों के दोनों बंदे उसी खिड़की की साइड से कूदते हैं। मैं दोनों को M16 बिल्कुल बराबर चिपकाता, लेकिन एक बंदा नॉक हो जाता है एंड दूसरे बंदे को भी नॉक हो जाना चाहिए जो पिंक वाला था, लेकिन वो पता नहीं कैसे बच के कवर में चला जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं तो सब भीड़ की तरह यूज़ करने वाला था इस बंदे को, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो बंदा था मतलब जो पिंक वाला था वो काफ़ी ज़्यादा लो था, तो वो ऊपर की तरफ से ऐसे हील मारता है जिसमें कुछ बात का आइडिया होता है। मैं फटाफट से फिनिश करता हूँ इसे, और इससे पहले कि बंदा हील व्हील मार के फुल रेड हो जाए मेरे लिए, मैं सीधा पुश कर देता हूँ। अब जैसे मैं थोड़ा प्री फायर देके कवर में आके गन रिलोड पे लगाता हूँ, भाई ये बंदा बालकनी की तरफ से नीचे कूद जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी गन रिलोड हो जाती है एंड टाइम पे एंड मैं इजीली इसको निपटा भी देता। तो इसी के साथ ही पूरा का पूरा जो ओल्ड बेस है ना, मतलब एक ही स्क्वाड आई थी, उनको निपटाने के बाद मैं फटाफट से तरीके से रिलोड करता हूँ। मतलब लूट भी लगभग मैं करता नहीं, इन दो के क्रेट लूटता हूँ मैं, बस देख लो कुछ भी नहीं है, और मैं इधर आता हूँ बॉट्स को मारने के लिए। बॉट्स नहीं बोलेंगे, एक बॉट ही था इधर। तो इसको निपटाने के बाद मैं फटाफट से वापस से पीछे की तरफ जाता हूँ, और मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए था, बस हीलिंग्स का थोड़ा सा सामान चाहिए था। अब जैसे मुझे इसकी झलक दिखती है, जो कि एक बोट होता है, उसको नॉक करते हैं, उसके बाद मैं खड़े यहाँ से नहीं कर रहा था, लेकिन तभी सुनना ध्यान से, मेरे को भी लगभग शक हो ही गया था इस वाली जगह पर, तो मैं ऊपर बिल्कुल अलर्ट होकर घुसता हूँ और फाइनली जिस चीज का मेरे को शक, एक गाड़ी दिखेगी आप लोगों को। अब क्योंकि थर्डल पूरा लूट रहता और यहाँ पर हमने पहुंचने में भी इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया था, तो भाई सही से बात है कि भाई जो यहाँ पर बंदे होंगे वो निकल चुके होंगे। तो यही सोचता हूँ, मतलब थर्डल को इग्नोर करता सामने की तरफ जा रहा था एंड देख भी रहा था, और तभी मुझे एक गाड़ी दिखती है और गाड़ी में मुझे 4 के 4 बंदे लग रहे थे एक टाइम पर, लेकिन जैसे मैं स्कोप इन करता हूँ एक ही बंदा दिखता है, जिसको तुम्हारा भाई डीपीएस से क्या है, इस बंदे को निपटा लेता हूँ एंड फिर डिस्कस करते हैं। अब ये बंदा तो क्या तो वापस से कंटिन्यू करता है। अब देखो इस मैच को जो सारे के सारे ड्रॉप्स है ना वो पता नहीं को, लेकिन इसी साइड एंड नदी के अंदर ही गिरे थे, मतलब नदी समुद्र जो भी कह लो इसे, तो पानी के अंदर गिरे थे ड्रॉप्स। और ये बंदा पता नहीं इधर क्यों ही लूटने के लिए आया था, मतलब सारे के सारे ड्रॉप्स तो पानी के अंदर गिर चुके थे, तो वहां पर पहुंचना तो था मेरे पास। तो जैसे मैं यहाँ पर फ्यूल लगाना स्टार्ट करता हूँ, राइट साइड देखना आपको शायद से एक बंदी की झलक दिखेगी, वो भी काफी देर तक। तो मैं तो बस वेट कर रहा था इस फ्यूल के भरने का, और जैसे ही फ्यूल भरता मैं फुल बूस्ट मारता पहुंचता उस बंदे के पास, लेकिन सामने की तरफ ना केवल ये अकेला बंदा ही नहीं था, मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड 3 बंदे और थे। तो बस देखना एंड एंजॉय करने वाला क्लच, मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब जैसे ही मैं इस बंदे को मारता ना भाई, इसके साथ ही साथ 2 बंदे और दिखते हैं मेरे को, मतलब फायर करते हैं मेरे ऊपर, जिनमें से एक बंदा तो भाई सामने की तरफ पेड़ के पीछे था और दूसरा बंदा लेफ्ट साइड ग्लोस के छत के ऊपर था। फिलहाल मैं एक मौली फेंकता हूँ ताकि बंदे को थोड़ा सा लगे वगे, लेकिन बंदा तो भाई डर के पीछे की तरफ भाग जाता है, तो मैं नेट भी करता हूँ, लेकिन ये नेट तो हो जाता है ग्लिच, और तभी लेफ्ट वाला बंदा भी नेट करने का ट्राई करता है, और ये सीन देखो। अब लकीली यहाँ पर मैं बच भी आता हूँ, सामने की तरफ नेट से बंदा नॉक भी होता है, और मेरी पीटी बन सकती है जगह पर, लेकिन भाई सामने की तरफ छत के ऊपर बंदा था ना, उसको बस मेरे बॉडी पार्ट में से पैर दिख रहा होगा, तो भाई जिसके कारण मेरे को ज्यादा डैमेज पड़ता नहीं। तो इस बंदे ने हमको छोड़ के कर दी थी गलती, तो भाई इसको सजा देने के लिए मतलब मैं फुल अग्रेशन के साथ ऊपर की तरफ पुश कर रहा था।
अब इस बंदे के पास अस्टोले के वगैरह भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल अंदर घुस जाता, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अलग ही था। और सामने की तरफ जो लास्ट बंदा बचा हुआ था ना, वो देखना भी कहाँ पे लेटा हुआ, मतलब फ्लैट के जस्ट छत के ऊपर लेटा हुआ था। तो मैं मतलब एक मैट किट लगा था, लेकिन इसी बीच बंदे को लग गया था भनक कि भाई वो गलत जगह लेटा हुआ है, और वो बंदा लेता एक डिसीजन कि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है। और वो जैसे मैं पुश करता हूँ इस बंदे को देखना, मतलब ये बंदा अलग ही लेवल नशे में डूबा होता, क्योंकि बंदे को पता नहीं था कि भाई गाड़ी इधर मतलब आके रुक भी गई है एंड किधर रुकी। वो बंदा देखो कहाँ पर खड़ा है। अब ये बंदा सोच रहा था उधर खड़ा होकर कि जैसे हम गाड़ी लेकर आएंगे सीधा स्लैमिन देके इसके ऊपर घुस जाएंगे बिल्कुल अंदर सीढ़ों के द्वारा। और ये बंदा उसी चीज की प्रिपरेशन भी कर रहा था, मतलब बिल्कुल सीढ़ों के ऊपर एम लेके बैठा होता कि जैसे बंदा आएगा भाई निपटा देंगे इजीली। लेकिन इस बंदे के साथ तो हम स्कैम कर रहे थे और बहुत ही गंदा वाला स्कैम करते हैं। और उसका निपटाने के बाद मैं गाड़ी लेकर सीधा इस वाली जगह पर आता हूँ। और क्योंकि मैं काफी देर से किलफीड भी नोटिस कर रहा था, मेरे को बीच में एक कॉम चलती हुई दिखी थी, तो भाई सारे के सारे ड्रॉप तो इधर ही गिरे हुए थे, तो मैं इधर ही चेक करने के लिए आता हूँ, क्योंकि क्या पता कि बंदा मतलब ड्रॉप लूट के इधर ही बंदों को निपटा रहा हूँ। और लकीली ये बंदा मिलता भी मेरे को। अब मैंने दिमाग तो बिल्कुल सही लगा था, लेकिन जोन कहीं और शिफ्ट हो चुका था, तो इस बंदे को भी जोन में जाना था। और ये बंदा जोन में जाते आते मतलब भागते भागते इस पूरी जगह पर आया था, और मेरे को लकीली मिल भी आता है। फिलहाल इसको निपटाने के बाद मैं फटाफट से तरीके से लूट करता हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं सीधे निकलता हूँ जोन के अंदर। एंड जोन जो था भाई बनता है मतलब मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रोमोटरी साइड, तो जाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ना। तो मैं गाड़ी ले अब स्लैम करते के साथ ही मैं एक नेट को करता हूँ, उसके बाद ऊपर की तरफ सीधा फेंकता हूँ। और मेरे को इसी नेट में कैसे भी करके इस बंदे को डाउन करना था, क्योंकि इससे हम अगर बंदे के पास स्टॉल के हुई तो बच सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, बंदा डैमेज होता थोड़ा बहुत। अब इस बंदे ने फर्स्ट एड लगा रहे थे या फिर नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इसको इजीली मतलब नॉक और फिनिश कर देते। फिलहाल सामने की तरफ देखना। अब जैसे ये बंदा मेरे को स्पॉट होता, मैं पीछे की तरफ आके मतलब उस बंदे पे एक शॉट लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में ये वाला शॉट में से मिस हुआ था, मतलब बॉडी शॉट लगता है, मिस तो नहीं बोलेंगे। फिलहाल कोई बात नहीं। एक और बंदा मेरे को सामने की तरफ दूसरी ट्रिपल स्टोरी में भी दिखता है, तो मैं उसको भी मारने की कोशिश कर रहा था और उकसा भी रहा था काफी ज्यादा। मतलब मैं बिल्कुल ओपन में के इस बंदे की क्रेट को लूटने की एक्टिंग भी कर रहा था। और तभी एक बंदा उकसता है, वही बंदा। अब क्योंकि भाई पिछली बार तो बंदे ने सही से टपली दिखाई नहीं थी, तो भाई पिछली बार फोड़ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। सेकंड टाइम में इस बंदे की टपली फोड़ने के बाद मैं एक फर्स्ट एड मारता हूँ और उसके बाद सीधा अंदर पुश करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक नेट भी था। तो नेट से मैं शायद से उन दोनों बंदों को नॉक कर सकता था, क्योंकि दूसरा बंदा भी अब उसी हाउस में जा चुका है। लेकिन ये जो नेट था भाई टोटली वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि नेट देखो मैं कहाँ पर करता हूँ, क्योंकि इन बंदों को पता था कि मैं जो नेट है ना सीधा सेकंड फ्लोर पर ही फेंकूंगा। लेकिन ये बंदों तो चलाक और ये नीचे की तरफ आके मतलब फर्स्ट फ्लोर पर बैठ जाते हैं और ये नेट हो जाता है मिस। और नेट जैसे मिस होता है मैं पीछे की तरफ भागता हूँ, पुश नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं पुश करता तो भाई एस्ट्रोल का डर भी था और ऊपर से जोन भी आ रहा था। तो मैं पीछे की तरफ आके मतलब ये स्नोबॉल का एक कवर बनाता हूँ और उसके बाद बस वेट करता हूँ उन बंदों के नीचे की तरफ कूदने का। Enemy down. Enemy. अब जैसे मैं दोनों को निपटाता हूँ ना भाई लास्ट बंदा फायर करता है, जो कि देखो कहाँ पर ही लेटा हुआ है। अब यहाँ पर तो बच जाता है स्कोप ग्लिच के कारण, और यहाँ पर बसता अपनी किस्मत के कारण, क्योंकि बंदा एंड पे पीछे की तरफ अपना हेड उठा लेता है। फिर कोई बात नहीं, मैं एक नेट लूटता हूँ इन बंदों के क्रेट में से एंड ट्राई करता हूँ कि इस वाले नेट से बंदे को कैसे भी निपटा दूँ, क्योंकि बंदा अभी भी छत के ऊपर ही था। लेकिन ये नेट जो था टोटली वेस्ट जाने वाला, वो कैसे देखो अभी बस मतलब टकरा के वापस से नीचे की तरफ ही आया था। Enemy down. आप देखो सच बात तो है कि मैं मारने के लिए बंदे को बहुत ही पहले मार सकता था, लेकिन ये बंदा मेरे को थोड़ा सा मासूम टाइप लग रहा था, तो इसको मतलब थोड़ा सा उकसाते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं एंड लास्ट में निपटाए थे इजीली। फिलहाल कोई बात नहीं, इसको निपटाने के बाद